एक बार करके देख लेंगे, ना समझ में आया तो हाँ वही मैं कह रही हूँ, एक फिर बार जो। देखेंगे ना। हाँ मैं देखो आगे ये बता रही हूँ आपको, रुको अभी। ये देखो ना, हमने जो अगस्त वाली में निकालनी है ना, फिफ्थ राशि वाली जो हमारे पास आई थी, सन की डिग्री, सन केतु मरकरी हमने लिया था ना, और उसकी डिग्री ली थी 131 डिग्री, है ना। तो उसमें हम कैसे करेंगे? उसमें हमने करना है कि 18 अगस्त को हमारा सन है जो, वो सिंह राशि में आया, कितनी डिग्री पे आया? 120 डिग्री पे आ गया। 120 डिग्री है, और 18 अगस्त है। बट हमारे पर जो डिग्री निकली है वो 131 डिग्री निकली है। तो 120 के बाद कितने आगे डिग्री निकल गया? वो 11 डिग्री निकला, है ना। 131 से 120 जब हम माइनस करेंगे तो 11 डिग्री निकला। तो 18 अगस्त से 11 दिन काउंट कर लो ना, 11 डिग्री निकले तो 11 दिन, तो 11 काउंट कर लो 18 के बाद। ठीक है, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या हो गया? 29। 29 अगस्त आ गया। समझ रहे हो बात को? 18 अगस्त के बाद जब हम 11 दिन काउंट करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाली 29 डिग्री की आ गई, 29 अगस्त आ गया। अब हमारे पास दो डिग्री आ गई। जो हमारे पास सबसे पहली डिग्री नियरेस्ट होती है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि ये डिग्री अब सही निकला ही है। वो कैसे चेक करेंगे? हमने अब 4 जुलाई जो है, 4 जुलाई तो अभी निकल गई। 4 जुलाई तो अभी, जुलाई तो निकल गई ना वो 4 जुलाई तो। अब हमारे पास कौन सी आगे आ गई? 29 अगस्त वाली आ गई डेट, है ना। जो पुरानी निकल गई है हम उसको नहीं ना चेक करेंगे, पहले जो हमारे पास आगे वाला 2-3 महीने में कोई डेट निकली है हम उसको चेक करेंगे। ठीक है। तो हम अपने अब हम 29 अगस्त का, 29 अगस्त का और दिन का एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है। उसमें देखेंगे कि क्या कोई प्लेनेट रेट्रो आ रहा है। मतलब कहने का कौन सा प्लेनेट? जो हमारे लॉर्ड, सब लॉर्ड और थे, स्टार लॉर्ड आया था। या हमारे पास ये रूलिंग प्लेनेट सन तो होता ही नहीं, राहु भी नहीं होता, सिर्फ एक मरकरी को चेक करना है हमने। हमारे पास सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड कौन कौन थे? वीनस था, मून था, है ना। दो प्लेनेट हमारे पास वो थे। एक हमारे पास अब मरकरी आ गया। ठीक है, तीन। मून को हम लेंगे नहीं क्योंकि वो तो रेट्रो में आता ही नहीं। तो रह गया कौन सा? वीनस और मरकरी। जो दो प्लेनेट है हमारे पास, वो 29 अगस्त 2025 को, इन दोनों में से कोई प्लेनेट रेट्रो तो नहीं आ रहा। ठीक है, इन दोनों में से अगर रेट्रो आ रहा है तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया इस वाली पे। फिर हमें आगे वाली डिग्री देखनी पड़ेगी, 150 डिग्री वाली। समझ गए हो? एक एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात, जो हमारे पास उस टाइम की हम कुंडली बनाएंगे 29 अगस्त की। ठीक है। उसमें भी हम चेक करेंगे कि जो हम डिग्री 131 डिग्री ले रहे हैं, जिसकी हम डेट निकाल रहे हैं, क्या 131 डिग्री 6वें और 10वें घर में तो नहीं फॉल करी उस टाइम पे? अगर उस टाइम पे फॉल कर रही है तो इसका मतलब कि फिर से हमारा फिर वो सारा कैंसल हो गया, क्योंकि वो नेगेशन हाउस में आ गई डिग्री। ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है जिसको हमने ये डेट निकालना कोई इजी काम नहीं है। शादी करवाना कोई इजी काम नहीं है। ठीक है। तो इसमें लंबा प्रोसेस है, हमें अच्छे से उसको चेक करके फिर डेट बतानी है। ऐसे नहीं बता सकते कि ये जी चार चार निकल गई है तो चलो जी 4 को शादी हो जाएगी, नहीं। हमें उसके बाद फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कोई रेट्रो प्लेनेट ना आ जाए। अगर रेट्रो प्लेनेट तो हम वो डेट उसको देंगे नहीं। ठीक है। रेट्रो प्लैनेट्स में हम, जैसे हम कह देते ना तारा हम्म। डूबा है, वीनस रेट्रो हो गया, जुपिटर रेट्रो हो गया, डूब गया तारा जी। तो ऐसे ही ये भी रेट्रो है, इसमें हम डूबे तारों में हम शादी का बोल ही नहीं सकते किसी को ना। तो हम ये वाली भी फिर उस टाइम की कुंडली बनाएंगे। अब हम आप बनाओ 29 अगस्त की, फरीदाबाद ही टाइम प्लेस लेना। और हाँ, और टाइम ले लेना मॉर्निंग का, चाहे 7:30 बजे का। हमने 7:30 बजे वाली कुंडली बनाई है ना, तो 7:30 का बना लो। आप कुंडली बनाओ सारे जने। ठीक है। फिर देखो कि वीनस और मरकरी रेट्रो तो नहीं आ रहा। क्या मैम, क्या कहा? 29 अगस्त 2025 लो, कुंडली बनाओ न्यू।
7:30 AM फरीदाबाद। हाँ जी। हाँ क्या था 29 अगस्त मैम 2025 ना? हाँ जी, हाँ जी, हम इसी साल ही शादी टाइम करवा देंगे उसकी, क्यों फिक्र करते हो। टाइमिंग क्या था? टाइमिंग 7:30 AM, मॉर्निंग का ही ले लो ना, हमने मॉर्निंग में देखा था, और फरीदाबाद तो का ही किसी के बनाओ। पास जाने नहीं देंगे ना। आएगा नहीं रेट्रो, बन रही है। हम्म, एक सेकंड मैम। बन गई 6 8 नंबर की है ना? हाँ देखो, रेट्रो तो नहीं प्लेनेट है, बस कुंडली तो किसी नंबर की बन जाए। नहीं रेट्रो तो वीनस नहीं है। और मरकरी रेट्रो नहीं होने चाहिए, नहीं आए ना उस टाइम पे, है नहीं मेरे हिसाब से रेट्रो का कोई भी। चलिए। ठीक है जी। हाँ जी। हम्म। जुपिटर भी रेट्रो नहीं है उस टाइम। नहीं है। हाँ देखो, कभी भी शादी कब बताएंगे ना हम, कभी भी हम डेट निकाल रहे हैं वो अलग बात है। जुपिटर और वीनस दोनों रेट्रो नहीं होने चाहिए शादी के टाइम पे। वीनस को तो लोग, पता है लोगों को कि तारा डूब गया, तारा डूब गया, वीनस को भी हम लेंगे, वीनस सॉरी जुपिटर को भी हम लेंगे, जुपिटर भी रेट्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीनस और और जुपिटर एनएल दोनों भी रेट्रो ना जो हो होगा हमारा। तो शादी, हाँ तो शादी करवानी है, समझ गए हो। मैम वीनस जुपिटर और सैट और क्या है? वीनस जुपिटर दोनों वैसे नॉर्मल बता रही हूँ, कभी भी हम किसी भी की डेट निकालेंगे ना, चाहे वो हमारे उसमें सब लॉर्ड और उसमें ना हो, तो भी वो एक तरह के तारा डूबा, हम बोलते हैं ना कि तारा डूबा है जी शादी नहीं होती, तो वीनस तो बोल देते हैं, लोगों को पता होता है। ठीक है, पर जुपिटर बहुत कम लोग बोलते हैं, तो जुपिटर भी रेट्रो नहीं होना चाहिए, वो तारा डूबा ही है। देखो ना, जुपिटर रेट्रो आ गया तो कैसे हम उसको मतलब शादी का आशीर्वाद देंगे ना, कि शादी हो जाए, अगर शादी हो जाती है तो कैसे वो सही चलेगी ना वो शादी, है ना, वो तारे डूबे वाली हाँ जी। शादी हो गई ना, क्योंकि तो प्रोस्पेरिटी का परफॉर्म। कारक, ब्लेसिंग्स का कारक जुपिटर भी तो है, जुपिटर ही है, समझ रहे हो। तो चलो, ये डेट निकल गई हमारी, अब टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम अब जो आपने कुंडली बनाई है ना, मैम आज के लिए बस फिर वाला हो जाएगा। अच्छा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, डन डन मैम वरना डन। फिर वैसे ना पहले जो पंडित थे ना, पहले तो बल्कि और ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने तो वैसे ही कुंडली निकाली हुई है। वैसे नहीं मतलब इतना नहीं, कुछ नहीं देखा। पहले वाले भी देखते थे, पर ऐसी मैम बात पता नहीं है, नहीं मेरी पहले कुंडली वाले। में क्या, जो मेरा भी पंडित था ना, जो जिसने शादी कर, मेरे पापा की भी उसी ने कराई थी, उसने बोला था कि तुम्हारी मेरी जोड़ी मेरे हस्बैंड की ना बिल्कुल तोता मैना सी होगी। मैम कुत्ते बिल्ली सी है हमारी, तो पता नहीं क्या मिस कर दिया उसने। दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं करते, उसने क्या मिस किया होगा मैडम? क्या मिस किया जुपिटर होगा। मिस कर मैं दिया आपकी उसने। कुंडली देखेंगे फिर पता चलेगा क्या मिस कर गया वो। मैम एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम दे होता दो नहीं ताकि एक्चुअली हम ना, पता है दोनों क्या सेम होता है। कुंडली। मैम हाँ हाँ जी। सेम टाइम दो, हम शादी का फुल टॉपिक करके देखेंगे। फिर हाँ तो आप हम यही वाला आपको ले लो सुबह ना, 11 बजे 20, भेजेंगे। 29 अगस्त वाला लो ना अभी टाइम, इसी को देख लो। 29। हाँ, या फिर कल, कोई भी, आज की कुंडली कल की कुंडली जो भी बनानी है, मर्जी आप लोगों की है। नहीं, एक टाइम आप लिखाओ फिर वो होमवर्क लगेगा। अच्छा, 15 जुलाई लो, 15 जुलाई लो, और टाइम लो मॉर्निंग का 7:30 का, और बर्थ प्लेस क्या लोगे। दे लेते हैं। बर्थ प्लेस फरीदाबाद ले लेते फरीदाबाद हैं। लेना है, फरीदाबाद लेना है या चंडीगढ़ लेना है या फरीदकोट लेना है। फरीदकोट ले लेते हैं। फरीदकोट ले लो। फरीदकोट लो, ठीक है, ठीक है। ये ये वाली कुंडली हमारी में होमवर्क है। सारे टॉपिक, हाँ सारा टॉपिक करके देखना, मतलब पूरे का पूरा आप उसकी डेट निकाल दो, टाइम फिर कल निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे हाँ निकलेगा जी। टाइम। ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि ना जो काम होमवर्क होता है ना मैम वो बहुत अच्छे से होता है।